नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। अब से कुछ ही दिन पहले भारत की वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया, जब चंडीगढ़ में एक बेहद शानदार एयर शो किया गया। आज वायुसेना के शौर्य की वही झलक जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी नजर आई। उधमपुर में आज द ग्रेट इंडियन एयर शो का आयोजन हुआ। आज सुबह हुए इस एयर शो में एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की सीमा के करीब एयर शो देश के दुश्मनों को एक चेतावनी है। आइए आपको दिखाते हैं इस एयर शो में हिंदुस्तान के वायुवीरों ने कैसे दिखाया पराक्रम। राफेल की गरज से गूंज उठा आसमान। वायुसेना के बाहुबली हरक्यूलिस की उड़ान। सुखोई 30 की ताकत से शत्रु है हैरान। MI-17 और अपाचे ने बढ़ाई देश की शान। उधमपुर में चिनूक ने भी खूब भरी उड़ान। ये एयर शो भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रमाण है। ये हिंद के वीरों के पराक्रम और शौर्य की मिसाल है। जम्मू कश्मीर का उधमपुर आज द ग्रेट इंडियन एयर शो का गवाह बना, जहां इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। इस एयर शो के लिए उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर सुबह से ही हलचल पड़ी हुई थी। देश के कई एयरफोर्स स्टेशन से विमान और हेलीकॉप्टर्स इस एयर शो में हिस्सा लेने आए थे। एयर शो की शुरुआत हिंदुस्तान के हवाई वीरों ने आसमान में तिरंगा लहराकर की। इसके बाद राफेल, जगुआर और मिग विमानों की दहाड़ से पूरा आसमान गूंज उठा। वायुसेना के पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए आसमान में जब राफेल ने उड़ान भरी, तो एयरबेस पर मौजूद लोगों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। भारतीय वायुसेना में फ्रांस में निर्मित रफाल जो लड़ाकू विमान है, वो आप देख सकते हैं इस समय प्रदर्शनी का हिस्सा है यहाँ पर उधमपुर में। और बड़े ही गौरव के साथ रफाल की प्रदर्शनी यहाँ पर हो रही है। भारतीय वायुसेना का गर्व है ये। और फ्रांस से भारत ने 36 ये जो है लड़ाकू विमान मंगाए हैं, उसमें से 35 यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इस समय उधमपुर के आसमान पर आप देख सकते हैं कि रफाल ने किस तरह अपने कर्तव्य दिखाए और लोग यहाँ मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो उधमपुर के आसमान पर अगले 1 घंटे तक इस गड़गड़ाहट ने थमने का नाम नहीं लिया। शो के दौरान एक के बाद एक लड़ाकू विमान आते रहे और अपने हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाकर दर्शकों को रोमांचित करते रहे। भारतीय वायुसेना इस समय अपना पराक्रम दिखा रही है, अपनी ताकत दिखा रही है। उधमपुर के आसमान के ऊपर आप देख सकते हैं ये विमान है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कड़ा संदेश दिया जा रहा है पाकिस्तान को और चीन को। जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखा रही है, अपना पराक्रम दिखा रही है। सुखोई 30 जो कि रूस में निर्मित जो है लड़ाकू विमान है, जो कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में है। ताकत का प्रदर्शन भारतीय वायुसेना कर रही है। जहां सुखोई 30 ने देखने वालों को हैरान किया, तो जैसे ही आसमान पर वायुसेना के बाहुबली C-130 हरक्यूलिस की झलक दिखाई दी, तो देखने वालों की निगाहें उस पर टिक गई। हरक्यूलिस चंद मिनटों में सैनिक और हथियार युद्ध के मैदान में पहुंचा सकता है। इस एयर शो के दौरान असॉल्ट लैंडिंग का भी प्रदर्शन किया गया। यह युद्ध जैसे हालात के लिए वायुसेना की तैयारी का जोरदार प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन के दौरान हरक्यूलिस से उतरे सैनिकों ने बड़ी फुर्ती से मोर्चा संभाला। ये जवान देश के दुश्मनों को बता रहे थे कि हिंदुस्तान किसी भी मोर्चे पर दुश्मन को परास्त करने का दम रखता है। असॉल्ट लैंडिंग करने की कैपेबिलिटी हमारे C-17 ग्लोब मास्टर्स के पास भी है और C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के पास भी है। दोनों एयरक्राफ्ट असॉल्ट लैंडिंग करने की
क्षमता रखते हैं। असॉल्ट लैंडिंग में फुली इक्विप्ड, फुली आर्म्ड ट्रूप्स का एक जत्था जो होता है वो एयरक्राफ्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। अब इनको एक छोटी सी में भी पूरा फुल फ्लेजेड रनवे ना हो या सेमी प्रिपेयर्ड सरफेस हो, जहां पर रनवे या जो पेव्ड सरफेस हो उसकी लेंथ काफी कम हो और ऐसा हो कि वो बैटल जोन के बीच हो, तो ऐसी जगह पे ट्रूप का इंसर्शन, स्पेशली इस केस में क्या होता है, स्पेशल फोर्सेस का इंसर्शन होता है जो किसी मेजर ऑब्जेक्टिव को अंजाम देने के लिहाज से वहां पर जिनको बियॉन्ड एनिमी लाइंस भी हो सकता है कि उनको इंसर्ट करना पड़े। इस समय आप देख सकते हैं कि असॉल्ट लैंडिंग C-130 हरक्यूलिस जो है विमान जो है भारतीय वायुसेना का, उसकी प्रदर्शनी चल रही है। थोड़ी देर पहले हमने देखा जो इस समय भारतीय वायुसेना की जो शान है रफाल ने अपनी प्रदर्शनी दिखाई और यहाँ पर जो दर्शक इस एयर शो को देख रहे थे वो मंत्रमुग्ध हो गए। हरक्यूलिस के बाद वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट ने सबका ध्यान खींचा। ये ताकतवर हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भर सकते हैं। इन हेलीकॉप्टरों की मदद से देश के सैनिक मुश्किल से मुश्किल मोर्चों पर भी दुश्मनों को मात दे सकते हैं। इस समय जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये Mi-17 हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना का, और ये भारतीय वायुसेना का जो ये Mi-17 हेलीकॉप्टर है ये फायर सपोर्ट या रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये हाई अल्टीट्यूड या फिर रेगिस्तान में भी उड़ने की क्षमता रखता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें 4 मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है, नाइट विजन है, ऑन बोर्ड वेदर रेडार है और ऑटो पायलट सिस्टम भी है। यह हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और ये 580 किलोमीटर की उड़ान भी भर सकता है। Mi-17 हेलीकॉप्टरों के बाद बारी थी भारतीय वायुसेना के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की। ये हेलीकॉप्टर हल्के होने की वजह से बेहद फुर्तीले हैं। ताकत के साथ साथ ये आसमान में आत्मनिर्भर भारत की भी मिसाल है। इन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ इस एयर शो में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर्स का भी दम दिखा। ये हेलीकॉप्टर टैंक, तोप और ट्रक जैसे भारी वाहन और हथियार को कम से कम वक्त में कहीं भी पहुंचाने का दम रखते हैं। ये भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की है जो कि काफी उपयोगी होता है जटिल इलाकों में, खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में जहां पर सड़क नहीं पहुंची है। और इसकी एक विशेषता है कि ये 10 से 12 टन जो है सामान भरने में भी ये सक्षम है। चिनूक हेलीकॉप्टर युद्ध में भी काफी ये जो है कारगर साबित होता है, चाहे जवानों को किसी दुर्गम स्थान पर ले जाना हो या फिर कोई साजो सामान जवानों तक पहुंचाना हो, ये काफी कारगर साबित होता है। और चिनूक जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में भी उड़ान भर सकता है, ये हर तरह के मौसम में उड़ान भर सकता है। तो ये काफी उपयोगी हेलीकॉप्टर है जो कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में है। और यहाँ पर उधमपुर से अगर हम देखें एक कड़ा संदेश दिया जा रहा है पाकिस्तान को भी, चीन को भी। चिनूक के अलावा आज उधमपुर के आसमान में अपाचे के पराक्रम की झलक भी देखने को मिली। ये अपाचे हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना के बेड़े में, काफी लाभदायक रहता है वायुसेना के लिए। और इस समय ये उधमपुर के आसमान को इसने अपनी गर्जना सुनाई है और यहाँ पर जो दर्शक दीघरा में जो लोग बैठे हैं वो मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। जिस प्रकार से यहाँ भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, वो अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। इस एयर शो में हिंदुस्तान की वो ताकत दिखी जिसकी वजह से देश के दुश्मन देश की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाते। ये एयर शो दुश्मन के लिए सीधा संदेश था कि चाहे वो आसमान की अनंत ऊंचाइयां हों या फिर चुनौतियों की असीम गहराइयां, भारत के वायुवीरों के शौर्य के सामने दुनिया का कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज सुबह जब भारत के वायुवीर उधमपुर के आसमान पर अपने शौर्य की स्याही से शत्रु के लिए चेतावनी लिख रहे थे, तब जमीन से कई जोड़ी नन्ही आंख उन्हें एकटक निहार रही थी।
आज इस एयर शो को देखने भारी संख्या में स्कूली बच्चे पहुंचे। वायुसेना के जांबाजों के करतब का इन बच्चों पर कितना गहरा असर हुआ है, इसका पता हमें तब चला जब गुड न्यूज टुडे ने इन बच्चों से बात की। एक एयर शो को देखकर कई बच्चों ने एयरफोर्स को ही अपना करियर बनाने का इरादा कर लिया है। यानी इस एयर शो से एक पंथ दो काज खूब हुए हैं। दुश्मन को चेतावनी मिली तो वहीं घर के बच्चों को राष्ट्र रक्षा की सीख। अपने अस्तित्व का 90वां साल मना रही इंडियन एयरफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में गिनी जाती है। 8 अक्टूबर से ही वायुसेना अपने 90वें स्थापना दिवस का जश्न मना रही है। 8 अक्टूबर को दुनिया ने चंडीगढ़ में सुखना लेक के आसमान पर जो शानदार नजारा देखा, आज उधमपुर में एक बार फिर उसकी बानगी दिखी। इस एयर शो में भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि उसके तरकश में ऐसे ऐसे हथियार हैं जो पलक झपकते दुश्मन के खौफनाक मंसूबों को खाक में मिला सकते हैं। यहां तक कि अब तो सरहद लांघने की भी जरूरत है। बिना सरहद पार किए आतंकी अड्डों को भस्म किया जा सकता है। उधमपुर के एयर शो ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि इंडियन एयरफोर्स की इन महाबलियों की ताकत से पार पाना ना तो चीन के लिए आसान है, ना ही पाकिस्तान के बस की बात। ये शत्रु को हमारे वायुवीरों का सीधा संदेश था। आप इसको पॉलिटिकल या मिलिट्री सिग्नलिंग के तौर पर कहेंगे तो सही रहेगा। इससे क्या होता है कि आप अपना जब भी कोई एयर शो करते हैं और कुछ कॉम्बैट कैपेबिलिटीज जिस पे डिस्प्ले होती हैं, ये तो उसमें जो दुश्मन का जितना दुश्मन देशों का या आपके पड़ोसी देश या फॉर दैट मैटर आज की डेट में तो मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, हर फॉर्म में जो ये खबरें हैं और इनका लाइव टेलीकास्ट या इनकी क्लिपिंग्स, ऑडियो, वीडियो सब कुछ पूरा विश्व में आगे जाता है, तो सबको पता चलता है कि भाई ये नई तकनीक है जिसका एक्विजिशन इस देश ने कर लिया है, भारत ने कर लिया है, जिसकी वजह से उनकी कैपेबिलिटीज में ये इस तरह का एनहांसमेंट हुआ है। उधमपुर में जमीन से लेकर आसमान तक भारत के जाबाजों ने असॉल्ट, लैंडिंग और कॉम्बैट एक्सरसाइज की ऐसी झलक दिखाई जिसने एक तरफ हमारा सीना गर्व के एहसास से भर दिया तो वहीं दुश्मन के कलेजे में खौफ की बीज बोली। एक झलक दिखी यहाँ पर कि किस प्रकार जब आतंकवाद विरोधक अभियान होते हैं, युद्ध की स्थिति होती है, तब कमांडोज को कैसे दुर्गम स्थानों में भेजा जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में भेजा जाता है, फिर वो कॉम्बैट की पोजीशन में कैसे बैठते हैं। तो इस सब की यहाँ पर प्रदर्शनी हुई। भारतीय सेना के कमांडोज भी यहाँ पर देखे गए, जो स्पेशलाइज्ड कमांडोज हैं। उधमपुर के आसमान पर हुए द ग्रेट इंडियन शो ने आज जमीन पर एक साथ भविष्य की 2 तस्वीरों का खाका खींचा। इसमें भविष्य की पहली तस्वीर वो थी जिसमें शत्रु के लिए भारत की सीमाओं से दूरी बनाए रखने का सबक छुपा था, तो भविष्य की दूसरी तस्वीर वो थी जिसमें अगली पीढ़ी के हाथों में भारत के उजले और सुरक्षित भविष्य का अक्स नजर आ रहा था। जब भी भारतीय वायुसेना कहीं पर इस तरह के शोज करती है तो जो वहां के युवा हैं वो तो प्रोत्साहित होते ही हैं भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए, और जो लोकल पॉपुलेशन है वो आश्वस्त होती है हमारी तैयारियों से और हमारी सेनाओं की काबिलियत और उनकी शक्ति से परिचय पाकर। उधमपुर एयर शो देखने पहुंचे लोगों में स्कूली बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स को देखकर जमीन पर बैठे इन बच्चों का जोश और उल्लास बांध तोड़ रहा था। यूं लग रहा था मानो मौका मिले तो खुद ही पायलट के साथ कॉकपिट में सवार होकर उड़ान भर जाए। अच्छा लगा, रफाल जो आया था वो बहुत अच्छा लगा। सर बहुत अच्छा था। क्या ज्यादा अच्छा लगा? सर जब रफाल आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देख के, सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। शो के दौरान इनमें से कई अपनी अपनी पसंद के एयरक्राफ्ट चुन रहे थे, तो कईयों ने एयर शो देखते देखते ही इंडियन एयरफोर्स को अपने करियर के तौर पर चुन लिया।
सर बहुत प्राउड फील हुआ, मैंने पहली बार लाइफ में देखा ऐसा, तो बहुत प्राउड फील हुआ और अभी मेरा एम बन गया। पहले मेरा ऐसा कुछ एम नहीं था, बट अभी जब मैंने देखा तो मेरा एम बन गया। अब एम बन गया कि आपको वायुसेना ज्वाइन कर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर। मेरे को मैं बोल नहीं पा रहा, इतनी अच्छी फीलिंग रही मुझे देख के ना। आज इतना अच्छा लगा कि ये जिस हिसाब से कर रहे थे, मेरा भी मन कर रहा था मैं वायुसेना में होना चाहिए। वो जैसे उड़ रहा था ना यहाँ से वहाँ, वैसे मेरे को बहुत अच्छा लगा उसको देख के। सर बहुत अच्छा लगा, मजा आया। तो काफी प्राउड। यस सर। तो मुझे बताओ, आप यहाँ बड़े होके क्या बनेंगे? ऑफकोर्स एयरफोर्स ही ज्वाइन करूंगी। आज की एयर शो देखने के बाद ही फीलिंग आ रही है? यस सर, मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा आज। तो आगे क्या आप फाइटर जेट उड़ाना चाहेंगे? यस सर। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को भी वायुसेना ज्वाइन करनी है। और जब राफेल हमारे सामने से जाता था, उसकी गड़गड़ाहट थी, उसे सुन के इतना अच्छा लग रहा था ना। सतीश, आज जो आपने एयर शो देखा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो अभी क्या लक्ष्य है आपका? कि वायुसेना में भर्ती हूँ। आप भी वायुसेना जाना चाहते हैं? जी सर। तो अब देखिए, जो एयर शो आज यहाँ पर हुआ, देखिए इसके जो है कई, देखिए असर क्या होता है। जो यहाँ पर स्कूली छात्र छात्राएं हैं, जो देश का भविष्य है, ये बच्चे ये कह रहे हैं कि इनको प्रेरणा मिलती है कि ये भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। और जिस प्रकार से यहाँ पर राफेल की गर्जना हुई आकाश में, उससे यहाँ पर जो दर्शक थे वो मंत्रमुग्ध हुए, खासतौर पर जो बच्चे हैं। एयर शो देखने पहुंचे इन बच्चों की आंखों में राष्ट्र रक्षा का जज्बा साफ झलक रहा था। यानी उधमपुर का ग्रैंड एयर शो जहां देश के दुश्मनों के लिए एक चेतावनी बनकर आया, तो वही देश के लिए ये इन बच्चों के रूप में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज बन गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जहां एक तरफ उधमपुर का आसमान आज वायुसेना की ताकत का गवाह बन रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन कोस्ट गार्ड को भी हवाई सुरक्षा का एक और सिपहसालार मिल गया। भुवनेश्वर में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के बेड़े में एक और हेलीकॉप्टर शामिल हो गया। भुवनेश्वर में समंदर के इस नए रक्षक का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है इस हेलीकॉप्टर की खूबियां और कोस्ट गार्ड इसे लेकर क्यों उत्साहित है। समंदर की सरहदों का रक्षक, लहरों के ऊपर हिंदुस्तान का हवाई योद्धा, इंडियन कोस्ट गार्ड का सिपहसालार एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। ये हेलीकॉप्टर आधुनिक तकनीक की मिसाल है। इसके रडार की ताकत बेमिसाल है। इस हेलीकॉप्टर में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे बना रही हैं समंदर में सर्विलांस का ऑलराउंडर। भुवनेश्वर में इंडियन कोस्ट गार्ड के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के बेड़े में नए सदस्य का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया। पहले स्क्वाड्रन का ये 15वां हेलीकॉप्टर वाटर कैनन की सलामी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड का सिपहसालार बन गया। अब ये हेलीकॉप्टर भारत के पश्चिमी समंदर तट की सुरक्षा में जुट जाएगा। कोस्ट गार्ड के इन हेलीकॉप्टरों पर भुवनेश्वर के साथ साथ पोरबंदर और कोची के समुद्री तटों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ये हेलीकॉप्टर सिर्फ आधुनिक तकनीक ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भी मिसाल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इसे स्वदेशी तकनीक से देश में ही तैयार किया है। HAL ने इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है। बरसों की मेहनत के बाद HAL ने इस हेलीकॉप्टर को तमाम खूबियों से लैस कर दिया है। आधुनिक तकनीक से लैस LAH MK3 इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक सर्विलांस रडार लगा है। इसकी मदद से टारगेट को पहचानना आसान हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉड्स लगे हैं। इससे समंदर में लंबी दूरी तक निगरानी की जा सकती है। हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसमें भारी मशीन गन भी लगाई जा सकती है।
ये हेलीकॉप्टर समुद्री सरहदों की सुरक्षा के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी बखूबी अंजाम दे सकता है। समंदर में किसी आपात स्थिति में फंसे लोगों को निकालने में इस हेलीकॉप्टर को महारत हासिल है। इस हेलीकॉप्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जरूरत पड़ने पर कैबिन को एयर एम्बुलेंस की शक्ल दी जा सके। इसे चंद मिनटों में जीवन रक्षक प्रणाली से लैस किया जा सकता है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में बेहद कारगर तरीके से काम कर सकता है। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना मजबूत है कि बेरहम मौसम भी इसे बिगाड़ नहीं सकता। समंदर में तूफानी हवाएं भी इस हेलीकॉप्टर की राह भटका नहीं सकती। दिन और रात किसी भी वक्त ये हेलीकॉप्टर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर अब धीरे धीरे कोस्ट गार्ड्स के दूसरे हेलीकॉप्टर्स की जगह ले रहे हैं। इनकी ताकत और तकनीक से कोस्ट गार्ड्स की निगरानी क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। समंदर की सतह से लेकर आसमान तक की कोई भी हरकत इस हेलीकॉप्टर के रडार से बच नहीं सकती। इसी वजह से ये हेलीकॉप्टर समंदर की सरहदों की सुरक्षा की गारंटी माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। GNT स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।